मटका को लेकर के जा रहा है और यहाँ पर वो व्यक्ति के जो कम कपड़ा पहन करके जो बाहर निकाल करके जा रहा है, और उसके साथ साथ जो चेले लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, वो घर के जो व्यक्ति है, हो सके वो मार्क बा जॉन मार्क हो सकता है। Yes. And if so, then he definitely saw, or at least he understood little bit of what was happening in the upper room. और यदि यही बात सही है, तो हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाले कमरे में क्या हो रहा है, उस बात को वो समझा होगा, जाना होगा। And he witnessed the betrayal of the Lord. और वो प्रभु यीशु मसीह का जो तिरस्कार थी, उस बात की वो गवाही था, वह गवाह था। And later on, he would understand the meaning and why all these things happen. और बाद में वो उसका अर्थ को वो समझ पाया होगा, और ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, उस बात को भी वो समझ गया। Yes. Now, there are some similarities between this young man and Mary of Bethany, on whom we meditated last time. और ये दोनों व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा सामंजस्य व समांतरता को हम लोग देखते हैं। कौन कौन? न जो मरियम थी बेथनी वाली, और ये जो जवान व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में एक समांतरता को हम लोग देख सकते हैं। Both were carrying something. और ये दोनों कुछ ना कुछ उठा करके ले जा रहे थे। Mary had the perfume with her, और मरियम के पास जो इत्र था, and this man had his pot of water. और ये व्यक्ति उसके पास जो है पानी का मटका था। And perfume symbolizes worship. और ये जो इत्र है, ये क्या हमें दर्शाता है? न आराधना को दर्शाता है। And Mary anointed the Lord with that perfume. और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह को उस इत्र के साथ अभिषेक करती है। And then the fragrance spread in the room, so others also were blessed with that fragrance. और वो जो खुशबू है चारों ओर जो कमरे के अंदर भर गया, ताकि उस जो खुशबू को कमरे के अंदर जो कोई लोग भी थे, वे लोग भी उसको जो उस सुगंध को वो लोग महसूस कर सके। Now, what is the use, or what was the use of that water? और ये जो पानी का इस्तेमाल के क्यों हुआ था, वह कैसे हुआ था? The Lord used water to wash the feet of the disciples in the upper room. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पानी को चेले लोगों का पैरों को धोने के लिए इस्तेमाल किया था। So the Lord taught his disciples about humility in that instant. और उस घटना में हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक नम्रता का स्वभाव को शिक्षा देते हैं। And the water is also symbolic of the word of God, which sanctifies God's people. और पानी हमें क्या दर्शाता है? ना परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। वो वचन क्या करता है? ना लोगों को के शुद्धिकरण करता है, बस शुद्ध करता है। The Lord Jesus said, you have been washed, all of you are clean. I just need to wash your feet, not your whole body. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, आप सब के सब जो है नहा करके आए हैं, अपना शरीर को धो करके आए हैं, तो मैं क्या करूंगा कि आपका शरीर को नहीं, बल्कि आपका पांवों को मैं धोना चाहता हूं। So you see that both the perfume and the water, they are a symbol of worship and of service. और हम लोग देखते हैं जो इत्र का इत्र हमें क्या दर्शाता है? ना आराधना को दर्शाता है। पानी हमें क्या दर्शाता है? ना सेवा को दर्शाता है। Yeah. And both these things, the perfume and the water, they benefited the body of Christ. और ये दोनों इत्र और पानी परमेश्वर का शरीर के लिए लाभदायक था। Yeah. Now this anointing with perfume was done for the burial of the Lord Jesus. और ये जो इत्र के साथ अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर दफना जाने वाली है, वहां पर इस्तेमाल हुई थी। So we can also say this anointing was a symbol of his death and his resurrection. और हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये जो अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, जो मौत को, और दूसरा है उसका पुनरुत्थान को दर्शाता है। Yeah. Now regarding water, we also understand that water is a symbol of the Holy Spirit.
और हम लोग ये भी समझते हैं पानी का जो हम लोग दूसरी ओर देखेंगे तो पानी हमें क्या दर्शाता है ना, पवित्र आत्मा का एक चित्र को दर्शाता है। The Lord Jesus said that living waters would come out like a river of those who knew him. और जो कोई प्रभु यीशु व परमेश्वर को जानते हैं वे लोग एक जीवता हुआ सोता व पानी जो है निकल करके आने वाली सोता के समान वो लोग समझेंगे। And he was speaking about the Holy Spirit who would come after he has ascended to heaven. और वो प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के बारे में वो बता रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से पुनरुत्थित होकर के स्वर्गारोहण करेंगे। Yeah. So the perfume reminds us of how the Gospels will end. और ये जो इत्र है हमें ये याद दिलाता है कि सुसमाचार का प्रचार कैसे समाप्ति होगी। मतलब ये सुसमाचार का किताब, मतलब the four Gospels, they end with the death and resurrection of Christ. All right. So ये जो सुसमाचार का जो पुस्तक है ये कैसा समाप्ति होगी, इस बात को वो दर्शाता है। And the water reminds us of how the Acts of the Apostles will start. It starts with the Holy Spirit coming. और ये जो पानी हमें क्या दर्शाता है ना, पानी हमें ये याद दिलाता है कि प्रेरितों की काम जो है वह प्रेरित लोगों का काम कैसा शुरू होगा, उस बात को पानी हमें याद दिलाता है। Yeah. So both this man and this woman with their perfume, with their water, both of them are important for us. So ये जो व्यक्ति है ये परफ्यूम के साथ जो मरी मगदलिनी है, पानी के साथ मटका के साथ जो व्यक्ति है, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Yeah. Then we are now going to meditate on Judas Iscariot. अभी हम लोग इस्करियत यहूदा के बारे में मनन करने जा रहे हैं। Let us understand first how the disciples came to know the Lord. और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो चेले लोग थे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कैसे जाना। There were stages in the development of the understanding of the disciples. और वहां पर हम लोग सोपान व सीढ़ियों को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्तर स्तर रीति से उन्होंने समझा था। When the disciples first met the Lord Jesus, they understood that he is the Messiah who was promised in the Old Testament. और जो सबसे पहले उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, उस वक्त उन्होंने ये समझा कि प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है, पुराना नियम में जो प्रतिज्ञा की गई थी वो मसीहा है। You remember Andrew got Peter and Philip got Nathaniel, and they said that, you know, we have found the Messiah who was written about. और हम जानते हैं कि अंद्रियास जो है पतरस को मिलते हैं और फिर बाद में नथानियल जो है, ये सब लोग मिलने के बाद जो है ये कहते हैं कि हम लोगों ने मसीहा को पा लिया है। Yeah. Then as the days went by, these disciples, especially Peter, they understood that the Lord Jesus is the Son of God. और फिर दिन ब दिन जैसे ही बढ़ता चला गया, तब वो चेले और वास्तविक रूप में पतरस जो है वो लोगों ने क्या किया था ना, प्रभु यीशु मसीह को गहराई से समझे और ये समझे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। You know, the Lord asked them, what do people say about me? And what do you people say about me? And then Peter made his confession. और हम समझते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और आप लोग व तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। उस वक्त पतरस जो है इस बात को वो मान लेते हैं कि आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Now, then the Lord Jesus started telling them about his death and resurrection. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में चेलों से बात करते हैं। So at that time they did not understand, they only understood after the resurrection happened. और उस वक्त उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को समझ नहीं पाए, लेकिन पुनरुत्थान होने के बाद वो चेले लोग जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी उस बात को वे लोग समझ पाए थे। And then afterwards, after they understood all these things, they preached this message in the book of Acts.
और ये जो संदेश को समझने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था, उस बात को समझने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार प्रसार किया, और उस बात को हम प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। Yeah, maybe today in half an hour gospel message we might say all these things, but the disciples, they understood it little by little. और आज हम लोग आधे घंटे के समय का जो प्रचार होती है, उसमें सुसमाचार हम लोग प्रचार कर लेते हैं और समझ भी जाते हैं, लेकिन जो चेले लोग थे वो धीरे धीरे ही इन बातों को समझ पाए थे। Yeah, but looking at Judas, it seems that he never went past the first stage. और जब हम इस्करियत यहूदा के जीवन को और देखते हैं, तो वो पहला स्तर में ही वो नहीं आ पाया। The first stage was to understand that the Lord Jesus is the son of David, the Messiah. और जो पहला स्तर ये थी कि प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद का संतान है और वो मसीहा है, इस बात को समझना था। Before David became a king, he was running away for his life. और जब दाऊद राजा होने से पहले अपने जीवन के लिए वो अपने जीवन को बचाने के लिए वो भटकता फिरता था। And there were a few disciples with him. और दाऊद के साथ भी कुछ ऐसे चेले थे। And later on, these people became the commander of his army and the officials in his palace and all when he became king. और उसके बाद हम समझते हैं कि दाऊद के जो अनुकरण करने वाले कुछ चेले थे, वे लोग दाऊद के जो सेना के अध्यक्ष बने और फिर उस राज दरबार में वे लोग काम करने लगे। And Judas and the other disciples also thought like that today we are roaming around with Jesus in Galilee, tomorrow we will be the ministers when he becomes the king. और ये जो चेले लोग थे, उन लोगों का सोच भी ऐसे ही था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आज हम लोग भटकते फिरते रहे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य का स्थापना हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह राजा बन जाएंगे, तो वहां के अधिकारी हम भी बन सकते हैं। But after around 3 years, people like Judas, they must have noticed that this Jesus is not trying to overthrow the Romans or defeat the Pharisees or do anything like that. और 3 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के बाद इस्करियत यहूदा शायद ऐसा सोचा होगा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह रोमी लोगों को हरा नहीं रहे हैं, उन लोगों को हटा नहीं रहे हैं, न फरीसियों को यहाँ से हटा रहे हैं, ऐसा सोचा होगा। And moreover, the Pharisees have become his enemies. The chief priests they are trying to kill him. So they are powerful people. So someday he might get killed. और उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये जो फारूसी और सादुकी लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, महायाजक बहुत शक्तिशाली लोग हैं, और अभी वे लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं। आने वाला समय में ये लोग प्रभु यीशु मसीह को मार भी देंगे। If my master is going to get killed like this, then what is the point of following him? और वो ये सोचा होगा कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो मालिक है, इस परिस्थिति में व ऐसी दशा में वो मारा जाएगा, तो मैं उसका अनुकरण करने का फायदा क्या है? Now, if Judas thought like this, he could have told the Lord Jesus that I'm sorry, I'm not liking this. I don't have any confidence in you. I don't want to continue following. You do what you feel is best. I will go my way. यदि इस्करियत यहूदा ऐसा सोचा होगा, तो वो ये कह सकता था प्रभु यीशु मसीह को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं तुम्हारे पीछे मैं नहीं चलना चाहता हूं, मैं आपको छोड़ करके मैं मेरे रास्ता में पकड़ लेता हूं, आपका रास्ता आप देख लो, ऐसा वो उसको कहना चाहिए था। But instead he was very covetous. He wanted money. लेकिन वो उसके जीवन में ऐसा कहने के बजाय उसके जीवन में हम लोग लोभ और लालच को देख सकते हैं, उसको पैसों की बहुत आवश्यकता थी। So if the Lord Jesus is going to get killed, let him get killed, but I should get money out of it. और उसका सोच क्या था? प्रभु यीशु मसीह मारा जाता है तो मारा जाने दो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। Now I got reminded of one book that I had read long back. और मैंने काफी दिनों पहले जो एक पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक के बारे में मुझे याद आ रहा है। The book was about money and how to make money.
और वो पुस्तक ऐसा था कि पैसा हम लोग कैसे बना सकते हैं, पैसा हम लोग कैसे पा सकते हैं। And you know, the author was giving an example. एक जो लेखक है वो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दे रहे थे। And he said that you know, many people are complaining that petrol and diesel prices are going up. उन्होंने ऐसा कहा था, बहुत सारे लोगों का ये आरोप है, प्रत्यारोप है कि जो पेट्रोल और डीजल का जो पैसा भाव है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। But you know, you should learn how to use that for your own advantage. लेकिन उस चीज को आपको इस्तेमाल करना, कई बार उसको व्यवहार करना सीखना है अपना खुद की फायदा के लिए। I know that the prices are going to go up even further. और मुझे पता है कि ये जो पैसा इसका जो भाव है और उससे बढ़ करके होने वाली है। So I will invest in the shares of the oil companies. और इसीलिए मैं क्या करूंगा कि अपना जो पैसा है, जो ऑयल कंपनी के साथ मैं पैसा लगाऊंगा। So let the prices go up, the share price also will go up, I will become richer. और जो पैसे की बात, जो भाव है वो बढ़ते जाने दो, मैं पैसा लगाऊंगा तो फिर जो है मैं अमीर बन जाऊंगा, उससे मुझे फायदा होगी। The point is, whatever happens, I should make money out of it. कुछ भी दुनिया में होते जाए, मुझे तो पैसा मुझे बनाना है और मुझे लाभ होना जरूरी है। I'm not recommending that you read books like this. और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग ऐसे पुस्तकों को पढ़ो। You know, when we are young, we try out different things. This is one of the things, one of the books I had read. और हम जब जवान होते हैं उस वक्त हम लोग हर तरह का पुस्तक और हर तरह का चीज को पढ़ करके समझने के लिए कोशिश करते हैं, और ऐसा एक पुस्तक था जिस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। But the idea here is this, that the greed or the covetousness, that no matter what happens, I should make money out of it. दुनिया में कुछ भी हो जाए, इसके उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ भी हो जाए उस परिस्थिति से भी मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, पैसा मुझे पाना चाहता हूँ। Now this book author was not trying to hurt anybody in making his money. और ये जो पुस्तक लेखक था वो किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, वो मतलब पैसा को बना करके पैसा कमा करके। But Judas did not mind even somebody getting killed for him to make his money. लेकिन इस्करियोत यहूदा ये कभी मतलब जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि कोई मर भी जाए लेकिन मुझे पैसा चाहिए, ये सोच उसने रखा था। Yeah, so that shows the intensity of his greed and the evil that is there in his heart. और हम लोग देख सकते हैं उसकी मनसा को, और उसके साथ साथ उसका जो लोभ और लालच का जो स्वभाव उसके दिल में है, उस बात को प्रकाशित करता है। Let us read Mark chapter 14 verses 10 and 11. आइए मार्क रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 10वां और 12वां वचन को पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोती को, जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दें। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दें। Yes. Let us also read verse 43 and 44. आइए हम लोग 43वां वचन और 44वां वचन भी पढ़ लें। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंचा, और उसके पकड़ने वाले ने उसे यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। Yeah. So these are a few of the verses in which Mark records the activities of Judas. और यही जो कुछ वचने हैं, उन वचनों में इस्करियोत यहूदा की कार्य को वो अपने पुस्तक में रिकॉर्ड करते हैं। Yeah. All the 4 gospels mention that Judas was one of the 12 disciples. और हर जो 4 जो सुसमाचार है, उस 4 सुसमाचार में इस्करियोत यहूदा के बारे में बताया गया है।
Yeah. And they all four mentioned that he was the one who betrayed the Lord. और जो 4 सुसमाचार लेखक ये बताते हैं कि यही एक व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया था, पकड़वाया था। Yeah. Then all the three synoptic gospels, that is Matthew, Mark, Luke, they mention that he met the high priest and he had an agreement with the high priest. और जो तीनों सुसमाचार को हम लोग देख सकते हैं, मत्ती, मार्कुस और लूका, ये तीनों सुसमाचार में हम लोग ये देख सकते हैं कि इस्करियत यहूदा महायाजकों के साथ वो मिल करके षड्यंत्र को रचा था। Yeah. Matthew mentions the price of 30 pieces of silver. मत्ती ये बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कितने पैसों में बेचा था, ना 30 सिक्कों में उसने बेचा था। This figure is there in the Old Testament prophecy. और ये जो बातें न पुराना नियम के भविष्यवाणी में भी हम लोग देख सकते हैं। Yeah. Then Matthew also records how later on Judas felt very sad and then he committed suicide. और मत्ती इस बात को भी बताते हैं कि इस्करियत यहूदा फिर बाद में उसको पश्चाताप हुई, बहुत दुख हुई, फिर बाद में उसने आत्महत्या कर लिया था। Now we know that Matthew wrote his gospel addressed to the nation of Israel. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि मत्ती क्यों सुसमाचार लिखा था कि अपने जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उन लोगों के लिए उसने सुसमाचार लिखा था। And Israel failed in the sense that Israel failed to recognize her Messiah. और इजराइल ने अपना जो मसीहा है उसको पहचानने में वो चूक गए थे। And in the Gospel of Matthew, Judas is a picture of this failed Israel. Pardon me? In the Gospel of Matthew, Judas is like a picture of Israel who failed. और मत्ती रचित सुसमाचार में हम इस्करियत यहूदा के बारे में यदि देखेंगे तो इजराइल जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए थे, वह पहचानने में चूक हुई थी, वैसे ही इस्करियत यहूदा भी उसका एक चित्रण है। Yeah, like Judas, Israel also was ungodly. Israel also was covetous. और इस्करियत यहूदा के मतलब इजराइल के समान यहूदा भी अभक्ति और अधर्मी था। You know, in the temple, it was supposed to be a house of prayer, but it was made a den of thieves. और हम जानते हैं कि जो मंदिर था ये प्रार्थना और आराधना की मंदिर होना था, लेकिन वहां पर चोर लोगों की अड्डा था। Matthew records how Judas felt bad afterwards. और मत्ती इस बात को वो दर्शाते हैं कि इस्करियत यहूदा इस बात के लिए कितना दुखी हो गया था। In the book of Zechariah, we have a prophecy that in the future, Israel also will feel bad that they killed the Messiah. और ज़िकरिया का पुस्तक में हम लोग ये देखते हैं आने वाला समय में मसीहा को उन्होंने जैसे कि तिरस्कार किया है, इनकार किया है, इस बात के लिए वो लोग भी दुखी होंगे। Now Matthew records that Judas was destroyed. और मत्ती हम लोग देखते हैं कि यहूदा जो है नष्ट हो गया था, वह खत्म हो गया था। And the nation of Israel also will be destroyed because in AD 70 the Romans came and then they destroyed the country. और जो इजराइल के लोग भी जो है नाश हो जाएंगे और जो 70 ईस्वी में रोमी लोग आकर के इजराइल को जो है सत्यानाश किया था, मार डाला था। Yeah. Luke tells us that Satan entered Judas. और लूका हमें ये बताते हैं कि यहूदा के अंदर शैतान प्रवेश किया था। And Luke also mentions the final fate of Judas, not in Luke, but in the Gospel of Acts. लेकिन लूका जो है अपना सुसमाचार में ये नहीं बताते कि आखिरी में यहूदा ने क्या किया था, लेकिन प्रेरितों के काम में इस बात को वो बताते हैं। Yeah. Now we know that Luke is the gospel writer who is most focusing on the salvation of individual souls. लूक लूका क्या करते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का कैसा उद्धार हो सकता है
उस बात को वो अपने सुसमाचार में प्रकट करते हैं। You know, the like parables like the prodigal son and all that, they are found in the Gospel of Luke. और हम लोग देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र है और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत को हम लोग सुसमाचार जो लूका रचित सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। So Luke is presenting Judas as a bad example to people who are concerned about their soul and they want to get saved. और लूका जो है दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो के अपना प्राण के लिए वो क्या है ना पश्चाताप कर रहे हैं और वो उद्धार पाना चाहते हैं। So he is telling them, don't be like Judas. और वो ये कहना चाहते हैं कि इस्करियत यहूदा के जैसा तुम नहीं बनना। He was very covetous. और वो बहुत लोभी था। And he wanted this money so badly that he was even willing to betray the Lord. और उसको पैसों की इतनी आवश्यकता थी, इतनी लालच थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को भी वो बेचना चाह रहा था। Satan is looking for people like that. और शैतान आज भी ऐसे लोगों का तलाश में रहता है। And if you go on that path, then your final end will be great destruction like Judas. सो मेरे प्यारो, ऐसे ही आप इस्करियत यहूदा के जैसा उस रास्ते में आप जब जा रहे हैं तो आपका अंतिम स्थान भी इस्करियत यहूदा के जैसा होने वाला है। So this is the picture that Luke gives of Judas Iscariot. और ये एक चित्रण लूका रचित सुसमाचार में लूका देते हैं। John also mentions about Judas. और यूहन्ना भी जो है इस्करियत यहूदा के बारे में बताते हैं। In John we are told that the Lord Jesus knew right from the beginning who is going to betray him. और यूहन्ना पहले से ही उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह को कौन तिरस्कार बा धोखा देने वाला है। Then John also mentions that Judas was the one who was stealing money from the bag of money that the disciples had. और यूहन्ना ये इस बात को भी बताते हैं इस्करियत यहूदा ही ऐसा एक व्यक्ति था जो चेलों की जो पैसा जो बैंक में रखी हुई थी उनका जो पोटली था उसमें से वो चुराता था। Now in the last supper there was a dialogue going on about the betrayal of the Lord Jesus. और जो आखिरी भोज था उस भोज के समय में कौन प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने वाला है इस बात की चर्चा हो रही थी। And the Lord indicated that it is going to be Judas. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सूचित किया था कि ये व्यक्ति इस्करियत यहूदा है। So John is the one who gives the maximum details about this incident. और ये घटना के बारे में यूहन्ना एक ऐसा जो चेले हैं जो उसका एक बहुत अच्छा विवरण इस्करियत यहूदा के बारे में देते हैं। So from this we understand that John wants to show us that the Lord Jesus knew everything about Judas. और ये सब घटनाओं के बारे में हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को इस्करियत यहूदा के बारे में सब कुछ पता था। And we see that this is fitting with the theme of John. और ये जो घटना है कि यूहन्ना का जो विषय है उस विषय के साथ जो है उसका मेल झोल को हम लोग देख सकते हैं। Because John presents the Lord Jesus as the Son of God who came down from heaven. क्योंकि यूहन्ना क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं जो व्यक्ति की स्वर्ग से वो उतरे थे। So he is the one who knows everything and sees everything. और उस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे हैं वो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। So Matthew, Luke and John, they all present Judas in different ways according to their theme. और अपने जो विषय के अनुसार वो लोग क्या करते हैं ना इस्करियत यहूदा को उस तरीके से वो लोग प्रकट करते हैं अपना विषय के अनुसार। Now we know that Mark's theme is service. और हम लोग जानते हैं कि मार्कुस का जो विषय है वो क्या है ना सेवा करना। Yeah, Mark has the least amount of material about Judas. मार्कुस के पास बहुत ही कम इस्करियत यहूदा के बारे में
कम विषय है, वह कम बातें हैं। Yeah. In the Last Supper, Mark does not mention Judas at all. और आखिरी जो भोज है उस भोज में मार्कुस जो है इस्करियोत यहूदा के बारे में कुछ नहीं बताते। So Mark wants to make us understand that, if you want to focus on service, then, don't bother much, don't think much about people like Judas. मार्कस ये कहना चाहते हैं कि यदि आप सेवा की ओर मन लगाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे कि इस्करियोत यहूदा। Yeah. Sometimes when we look around us and see all the bad things that people are doing, our mind gets diverted and we fail to be active for God. और जब हम जो कुछ काम को करते हैं व परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस वक्त के लोग जो है गलत काम को करते हुए हम जब देखते हैं तो हमारा ध्यान उन लोगों के प्रति हो जाता है, प्रभु के सेवा के प्रति नहीं होता। Look at those people who are serving God well and use them as examples, and you can also serve God well. मेरे प्यारो, ऐसे लोगों को आप देखिए जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और ये हमारे लिए एक नमूना है, उदाहरण है। हम भी परमेश्वर की सेवा इस रीति से कर सकते हैं। Now let us note down some things that Mark mentions about Judas. आइए हम कुछ बात को ध्यान दें जो मार्कुस इस्करियोत यहूदा के बारे में बताते हैं। So Mark mentions that he was one of the 12 disciples. और मार्कुस इस बात को बताते हैं कि 12 चेलों में से इस्करियोत यहूदा एक व्यक्ति थे, वह चेले थे। So Mark is telling us the privileged position that Judas had. और मार्कुस इस बात को भी बताते हैं कि जो इस्करियोत यहूदा की अच्छा एक पद था उन 12 चेलों में। Yeah. If we have an opportunity to have a good training, to be with good people, then it will help us in our service. सो हम लोग जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ यदि हमारा उठना बैठना सब कुछ रहता है और उन लोगों के जरिए हम प्रशिक्षण यदि पाते हैं तो हमारा सेवा में बहुत काम आता है। Yeah. Then Mark mentions that he went to the chief priests. और हम मार्कुस इस बात को बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है कहाँ जाता है, न महायाजक के पास जाता है। Which means that instead of aligning himself with God and his people, he aligned himself with the enemies of God. सो प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के साथ रहने के बजाय वो क्या कर रहा है, न प्रभु परमेश्वर की जो दुश्मन है उन लोगों के साथ वो साथ दे रहा है। Yeah. And then Mark of course mentions this, that instead of serving the Lord, Judas betrayed the Lord. और मार्कुस इस बात को भी बताते हैं, प्रभु का सेवा करने के बजाय प्रभु को उन्होंने धोखा दिया। Now, one of the qualities of a servant is this, that you should not disturb your master if you find him occupied in something, or if you find he is tired, or if you find he is troubled. You should not disturb him. तो एक चेले का एक क्वालिटी होता है, उसका एक अच्छी स्वभाव होती है, जब जो गुरु है वो कहीं कुछ जगहों में व किस काम में जो है व्यस्त है, ऐसे परिस्थिति में जो गुरु को हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसको नहीं जगाना चाहिए, नहीं परेशान करना चाहिए। Now we know that in the Garden of Gethsemane, the Lord Jesus had a great anguish in his soul. और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में बहुत ही दुख और दर्द भरा परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे। But Judas never cared for any of these things. He just came, with those armed people, and he took the Lord. लेकिन हम समझते हैं कि इस्करियोत यहूदा के मन में ऐसा कोई सोच ही नहीं था, ऐसा कोई दुख ही नहीं था। बहुत बड़ी भीड़ और सेना को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास गेत्सेमनी वाटिका में वो लेकर के आता है। Mark says that he came with a great multitude. और मार्कुस इस बात को बताते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ को लेकर के आया था। So Mark is explaining that, he is taking the side with the majority and not with the truth. और हम लोग मार्कुस इस बात को बताते हैं कि जो बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी जो लोग हैं, उन लोगों का साथ दे रहा है, लेकिन जो कम लोग जहां पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनके साथ वो नहीं दे रहा। इस बात को वो बताते हैं।
So Mark is trying to show us that Judas did everything that the servant should not do. और मार्कुस इस बात को बताते हैं यहूदा ने ऐसा काम को किया कि एक दास को नहीं करना चाहिए था। Yeah. So just like the other gospel writers, Mark also uses Judas according to his theme. और जैसे कि दूसरा सुसमाचार लेखक ने अपना अपना थीम के अनुसार, अपना विषय के अनुसार वो लोग बताते हैं, वैसे ही मार्कुस भी अपना विषय के अनुसार इस्करियत यहूदा के बारे में प्रकट करते हैं। You know, Judas's life is one of the saddest stories in the Bible. और इस्करियत यहूदा के जीवन की कहानी बहुत दर्द और दुख भरा कहानी को दर्शाता है। You know, so he is like the Israel who failed. और वो कैसा है ना, इज़राइल जैसा, इज़राइल अपने जीवन में हारा हुआ है, ऐसा एक इज़राइल को वो दर्शाता है। He is like the man who loved money more than his soul, and so he sold his soul to the devil. और वो व्यक्ति ऐसा है कि जिन्होंने पैसों को प्रेम किया और अपना प्राण को ही वो बेच डाला। And in John, he is the evil man whom God knew from the beginning. So there was no surprise for God. और यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार हम लोग समझते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा एक दुष्ट और पापी इंसान था जो परमेश्वर के बारे में सोच और ख्याल भी उसके मन में नहीं थी। And in Mark, he is an example for servants as to how you should not be a servant. और मार्कुस रचित सुसमाचार में हम लोग ये देख सकते हैं कि एक ऐसा सेवक है, ऐसा सेवक को ऐसा काम को अपने जीवन में कभी करना ही नहीं चाहिए, उस काम को इस्करियत यहूदा करता है। Yeah. Now the Lord had said that any sin can be forgiven. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि कोई भी पाप दुनिया में है, उस पाप को क्षमा किया जा सकता है। Now Judas felt sad at what he had done because he realized that the Lord Jesus was innocent. और इस्करियत यहूदा बहुत दुखी तो होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बेकसूर है। No, but he did not come and confess and repent to the Lord Jesus. लेकिन वो व्यक्ति पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के माफी नहीं मांगता। You know, we know that Peter also failed, but Peter came to the Lord Jesus after that. हम जानते हैं कि पतरस भी अपने जीवन में फेल हो गया था, वह हार गया था, वो पाप में पड़ा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पश्चाताप करके माफी मांगता है। So, you know, salvation is available for the worst sinner also, but Judas did not come for it. और हम लोग समझ सकते हैं कि जितना भयानक और भयंकर बड़ा पापी क्यों ना हो, उस पापी के लिए भी उद्धार मौजूद है, उद्धार उसके लिए है। लेकिन इस्करियत यहूदा अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं किया, न प्रभु के पास आकर के उसने माफी मांगी। Yeah, we really do not know what exactly he thought of Christ. Who is Christ in him, for him? लेकिन हम इस बात को नहीं समझते इस्करियत यहूदा मसीहा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपना मन में क्या विचार रखा था, क्या सोच थी उसके मन में, इस बात को हमें नहीं पता। Yeah, did he believe that Jesus is the Son of God? और उसने ये विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का संतान व पुत्र है। Did he believe that he is able to forgive, willing to forgive? Somehow he did not come. तो क्या उसने ये बात को माना कि प्रभु यीशु मसीह माफ करेंगे, या फिर प्रभु यीशु मसीह को जो है मुझे अपने पास जो है वो ले लेंगे, क्या इस बात को समझ करके भी उसने वापस नहीं आया। Yeah. Now there is one interesting observation that we can make about Judas. और एक बहुत महत्वपूर्ण जो निरीक्षण को हम लोग कर सकते हैं इस्करियत यहूदा के बारे में। You know, suppose there is a leader and one of his disciples leaves him. और आप समझ लीजिए कि एक ऐसा अगवा है व अगवे हैं, वो उस अगवे को अपना जो एक चेला है वो छोड़ करके चला जाता है। Then what usually happens is that disciple starts spreading all the bad news about that leader. और हम समझते हैं कि वो चेला जब छोड़ करके जाता है, वो क्या करेगा, उस लीडर के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसका वो अनुकरण कर रहा था, उसके बारे में बुरा बुरा मतलब गलत गलत बातों को वो जो है फैलाएगा, गलत बातें उसके बारे में प्रचार प्रसार करेगा।
even if there was one wrong thing which Judas found in the Lord Jesus, he could have consoled himself saying that, okay, he is a hypocrite or he is a wrong person. It's okay that he died. सो इस्करियत यहूदा ऐसा सोचता, अरे वो तो गलत व्यक्ति था, वो ऐसा काम कर रहा था, वो लोभी था या अहंकारी था, घमंडी था, चलो ठीक है वो मर गया, ऐसा सोचना चाहिए था उसको एटलीस्ट। If he would have been able to think like that, if he had found one wrong thing in the Lord Jesus. और ऐसा सोचता यदि थोड़ा सा भी गलती प्रभु यीशु मसीह के जीवन से वो पाता। Yeah, but he could not find anything wrong in the Lord Jesus. लेकिन हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन में इतना सा भी पाप या गलती प्रभु यीशु मसीह का जीवन से वो नहीं पाता है। So for his conscience, there was nothing to pacify it. He realized what a bad thing he had done. तो उसके बाद उसका विवेक के अनुसार वो ये सोचता है कि उसका विवेक को शांत करने के लिए, वह उस विवेक को उसको तसल्ली देने के लिए कोई भी उसके कारण बचा नहीं हुआ था, क्योंकि इतना गलत काम को उसने किया है। Yeah, so my point is this, that the sadness of Judas, in a way, it is a testimony to the purity or the righteousness of the Lord Jesus. और जो इस्करियत यहूदा दुखी होने का कारण ये था, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कितना जो मतलब निष्पापी है, निष्कलंक व्यक्ति है, इस बात को साबित करता है। Yeah, so that was the story of Judas. और ये जो है इस्करियत यहूदा के बारे में एक कहानी। When we sometimes we see people, we think that they are good believers, then afterwards they turn out to be something completely different. और हम लोग सबसे पहले तो कुछ व्यक्ति को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, हाँ ये देखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, लेकिन बाद में वो लोग बहुत गलत बुरे निकलते हैं, गलत साबित होते हैं। Yeah, and we feel bad about that. और उसके बाद हमें बहुत ही अजीब सा लगता है, वह बहुत गलत महसूस होती है। Yeah, but what we must understand is that such people are there everywhere, and God knows all about them. God knew about Judas right from the beginning. He was not surprised. और हम समझते हैं मेरे प्यारो कि ऐसे लोग हर जगह मौजूद है, और इस्करियत यहूदा के बारे में प्रभु